अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं मौजूद हूँ शहर बालाकोट में। ये आप जानते हैं कि केपीके का एक खूबसूरत मुकाम है और यहाँ से आगे आपको फिर पाकिस्तान के वो खूबसूरत शहर नज़र आते हैं या खूबसूरत इलाके नज़र आते हैं जिनके अक्सर औकात आप किस्से कहानियाँ सुनते रहते हैं। बालाकोट से तकरीबन 78 किलोमीटर के फासले पे हमें नारान मिलता है और उससे कोई 11 किलोमीटर आगे हमें झील सैफुल मलूक भी मिलती है। बालाकोट से ही वही सड़क जो है वो 140 किलोमीटर के फासले पर हमें इस वक्त वो मुकाम भी नज़र आएगा जिसको हम बाबूसर टॉप के नाम से जानते हैं। और बाबूसर टॉप एक्चुअली इसलिए मशहूर है कि इसमें आपको पाकिस्तान की जो बुलंद तरीन चोटियां हैं, अगर व्यू क्लियर हो, अगर मौसम साफ हो, तो फिर हमें उसके जो मनाजिर हैं वो भी नज़र आ जाते हैं। तो आप मेरे पीछे अजान की आवाज़ सुन सकते हैं। मैं दरअसल इस वक्त एक तबलीगी मरकज़ में खड़ा हुआ हूँ बालाकोट के, और ये यहाँ की एक मशहूर तरीन मस्जिद भी है और उसके साथ साथ ये तबलीगी मरकज़ भी है। और यहाँ के बालाकोट शहर के मुतल्लिक अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ तो ये दरअसल ज़िला मानसहरा की एक तहसील है। ये ज़िला मानसहरा की एक तहसील है और ये इसके साथ साथ जो है वो बहुत सारे शहरों को यहाँ से कनेक्ट भी करती है। यानी यहाँ से ही सड़कें जो है वो दीगर शहरों के साथ केपी या यहीं से एक सड़क जो है वो हमें आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद के साथ भी कनेक्ट करती है, घड़ी हबीबुल्ला से होती हुई। तो ये इस लिहाज से अगर यहाँ की कौमियतों की बात की जाए कि यहाँ पे कौन से कबाइल आबाद हैं, तो यहाँ पे आपको स्वाति भी नज़र आते हैं, खान भी नज़र आते हैं, और उसके बाद गुज्जर कबाइल जो है वो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। और ये इलाका जो है ये दरअसल हज़ारा डिवीज़न का इलाका है। यानी आप इसे ये कह सकते हैं कि ये हज़ारा डिवीज़न है। केपीके के मुतालिक आप अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके मजीद इन डेप्थ जाके बताऊं तो आप जानते हैं कि हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा को पहले सूबा सरहद कहा जाता था, लेकिन दरअसल उस वक्त जब सूबा सरहद कहा जाता था तो दो तहरीकें चल रही थी यहाँ पर। एक खैबर पख्तूनख्वा के नाम से थी जो कि पश्तून कबाइल जो थे वो डिमांड कर रहे थे कि इस सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा रखा जाए, और दूसरा एक हज़ारा कम्युनिटी थी यहाँ की जो ये डिमांड कर रही थी कि इस इलाके का नाम जो है या इस सूबे का नाम जो है वो हज़ारा रखा जाए। तो बाद में आप जानते हैं कि सन 2009 में उस वक्त की गवर्नमेंट जो पीपल्स पार्टी की थी उसने ये फैसला किया कि इस जो दो नाम थे इनमें से जो उन्होंने वोट या उन्होंने फैसला जो था वो खैबर पख्तूनख्वा के हक में दिया, और आज ये फिर सूबा जो है वो पख्तूनख्वा कहलाता है। लेकिन अगर यहाँ के आप लोकल लोगों से मिले और उनसे अगर आप थोड़ा सा इंटरव्यू या बातचीत करके देखें तो आपको ये पता चलेगा कि वो लोग दरअसल इस इलाके को, इस सूबे को हज़ारा कबाइल या हज़ारा सूबा के नाम से याद करते हैं। और वो उनके मुताबिक तो ये है कि हम यहाँ के जो हैं वो पुराने सेटलर्स हैं, यानी हम यहाँ पे हज़ारों साल से आबाद हैं। यहाँ की जो इंडिजिनस लैंग्वेज है या यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो दरअसल हिंदको लैंग्वेज है, जो कि पंजाबी का ही एक लहजा है। आप जानते हैं ना कि पंजाबी के तकरीबन 4 से 6 लहजे हैं, तो उनमें एक लहजा जो है वो हिंदको लहजा भी है। तो ये पंजाबी के साथ मिलती जुलती जुबान बोलते हैं और ये यही कहते हैं कि हम यहाँ पे हज़ारों साल से सेटलर्स हैं। हिंदको जुबान की अगर मैं आपको तारीख बताऊं तो उसके मुतालिक कहा जाता है कि तकरीबन ये 5000 साल पुरानी जुबान है। और दूसरी तरफ अगर पश्तूनों की बात सुनी जाए तो इन लोगों का ये कहना है कि जो पश्तून थे वो आज से तकरीबन 2-3 सदियां पहले अगर आप जाएं तो वो यहाँ पे आपको सेटल होते हुए नजर आएंगे। यानी वो यहाँ के कॉलोनाइजर्स हैं, वो यहाँ पे सेटल हुए हैं, वो सेटलर्स हैं, वो आउटसाइडर्स हैं, वो फॉरेनर्स हैं। तो लेकिन अब ये यहाँ पे क्योंकि इनके मुआशी समाजी इख्तलात के बायस जो है वो अब ये एक ऐसा मुआशरा वकूफ़ पजीर हो चुका है जहाँ पे आपको पश्तून भी नजर आते हैं, जहाँ पे आपको हज़ारा भी नजर आते हैं, आपको सेंट्रल एशियन कबाइल भी जो है वो यहाँ पे नजर आते हैं। आज मैं पाकिस्तान के एक मशहूर शहर जो कि सूबा केपीके में वाक़ है उसमें मौजूद हूँ और इस शहर का नाम है बालाकोट। ये बालाकोट वैसे तो बहुत सारी अवामिल की वजह से मशहूर है, लेकिन इसमें एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर अंग्रेज़ों के ज़माने में जब पाकिस्तान के या उस वक्त के बरसगीर के उलमा कराम ने एक फतवा जारी किया था जिसमें ये था कि अंग्रेज़ जो साम्राज्य है उसके खिलाफ जिहाद जो है ये मुसलमानों पर फ़र्ज हो चुका है। तो उसके बाद फिर सिखों के खिलाफ भी एक जो उस वक्त के जो दारुल उलूम देवबंद के उलमा थे उन्होंने ये फतवा जारी किया था कि अब सिखों की हुकूमत हो या कोई भी गैर मुस्लिम हुकूमत हो उसके खिलाफ क्योंकि लड़ना है या जिहाद फ़र्ज हो चुका है। तो उसी सिलसिले में उस वक्त के दो बहुत बड़े जय्यद उलमा जिनमें दो नाम शामिल थे, एक तो थे सैयद अहमद शहीद और दूसरे शाह इस्माइल। तो ये दोनों हजरात जो थे ये इन्होंने जो अपने जिहाद के लिए इलाका मुंतखब किया वो था उस वक्त का सूबा केपीके, जिसे हम आज खैबर पख्तूनख्वा के नाम से याद करते हैं। और यहाँ पर सिखों और मुस्लिम्स के दरमियान एक मशहूर तरीन लड़ाई हुई थी और उसमें
आज अगर इस जगह को आप देखें तो इस जगह के गिर्द जो है आपको बहुत ज़्यादा चहल पहल नज़र आती है, लेकिन अगर आप आज से तकरीबन 150 साल पीछे चले जाएं तो ये जगह आप खुद ही तसव्वुर कर सकते हैं कि ये किस तरह की होगी, और ये किस तरह का एक पहाड़ी इलाका था जिसमें जो थे मुस्लिम्स उस वक्त के, वो एक गैर मुस्लिम हुकूमत के खिलाफ बरसरे पैकार थे। तो उन्हीं में से एक आज जो बहुत मशहूर, जिनको हमने अपनी किताबों में भी पढ़ा और इनके किस्से जो हैं हम सुनते सुनते बड़े हुए, इनके जिहाद के किस्से, और उस वक्त जो थे इनके साथ कुछ इस तरह की गद्दारी की गई। कुछ आप कह लीजिए कि उस वक्त के इनके फौज के 5th कॉलमिस्ट थे जिन्होंने इनके खिलाफ, इनके लश्कर के खिलाफ अगर गद्दारी की तो वो सिखों से जा मिले और उसके बाद फिर इनको गिरफ्तार करके शहीद कर दिया गया। तो आप ये इर्द गिर्द मेरे देख सकते हैं एक छोटा सा कब्रिस्तान है और इसके चारों ओर जो है वो मजार, जिसको आप कह सकते हैं बाजार है, बालाकोट के बाजार नजर आते हैं। और इस वक्त ये इलाका बहुत चहल पहल है इसमें, लेकिन आप 150 साल पहले का मंजर जो है वो खुद ही तस्वुर कर सकते हैं कि किस तरह का होगा। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि एक कब्र है, और ये सैयद अहमद शहीद बरेलवी, सैयद अहमद शहीद की है, कि जिसमें इनका वैसे असल नाम तो सैयद अहमद जो था वो शहीद लिखा हुआ है कि शहबाज, हाँ सैयद अहमद ही था। और फिर बाद में ये इस मकाम पर लड़ते हुए इन्होंने जाम शहादत जो था वो नोश किया।